हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ है दिस साइड। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे और 2020 की जो बैड मेमोरीज थी, बुरी बातें थी, उसको आप इग्नोर करें। 2020 की अच्छी बातों को आप लेकर के डेफिनेटली आगे जाए। अब बच्चा कह रहा था 2020 में अच्छी बातें हुई कहाँ? बहुत सारी अच्छी बातें हुई बेटा। सबसे पहले तो आप अपनी फैमिली की बहुत क्लोज आए, यू ट्राई टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें ये सोची सर कि हेल्थ के लिए कैसे केयर किया जाए, अपनी इम्यूनिटी को कैसे ग्रो किया जाए। सबसे बड़ी बात, अनप्लान्ड चीज़ों को फेस करना आप सीखे। तो यस, बहुत अच्छी बातें 2020 में हुई और इसको आप लेकर के 2021 में चले, सो दैट आप लोगों का जो एक बेटर पर्सनैलिटी है वो डेवलप होकर आगे आए। और ऐसे में हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो पढ़ाई का है, और सब पढ़ाई को हम पीछे क्यों रखें। तो जो नया साल है उसके 2-3 दिन तो चले गए हैं, एंड आई वॉज वेरी मच श्योर कि आप लोग स्पेंड करिए, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए, और वो कर चुके हैं। और आज है 4 जनवरी और आज से हम लोग प्लान करने वाले हैं हमारे जून 2021 के एग्जाम की स्ट्रेटेजी के लिए। सर अभी से बता रहे हो? यस, क्योंकि 2021 का जो जून एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है बेटा महाकुंभ। आसान भाषा में महाकुंभ होने वाला है। इतने बच्चे एग्जाम देंगे, इतने बच्चे एग्जाम देंगे जिसकी कोई हद नहीं है। सर इतना कहाँ से बच्चे आ गए? बिल्कुल, ईईटी के 3 एग्जाम्स के बच्चे आने वाले। अगस्त 20 में जो एग्जाम हुई थी वो, नवंबर वाले बच्चे, और अब जैन में जो एग्जाम होने वाली है वो भी रिजल्ट आ जाएगा, वो भी जून में एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 3 बच्चे तो यहाँ से आ रहे हैं। फाउंडेशन वाले बच्चे जो साल भर से एग्जाम नहीं दे पाए, उनकी भी एग्जाम हुई है, वो भी बच्चे एंटर करेंगे। कई बच्चों ने दिसंबर में ऑप्ट आउट किया था, एग्जीक्यूटिव वाले प्रीवियस, वो भी एग्जाम देंगे। कई लोगों ने ग्रुप 1 दिया था तो वो ग्रुप 2 देंगे, ग्रुप 2 दिया था तो वो ग्रुप 1 देंगे। और सबसे बड़ा तो कई लोग ऐसे भी होंगे सर जो एग्जाम दे तो चुके हैं, बट आपको पता ही 25 फेब को रिजल्ट जब आएगा तो कई लोगों के रिजल्ट निगेटिव भी आते हैं, कई लोगों के बच्चे पास भी हो जाते हैं, बट जो निगेटिव आएगा वो तो बच्चे फिर एग्जाम देंगे। तो इस तरह से मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्राउड आने वाला है इस बार जून 2021 में। और ऐसे में हम लोगों को अभी से कमर कसनी है, क्योंकि हम लोगों को सबसे ऊपर रहना है। अब हर बच्चा चाहेगा कि मैं ऊपर रहूं, और उसके लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसमें से जो बंदा मस्ती मजाक करेगा, जो बंदा केयरलेसली बिहेव करेगा, वो बंदा फिल्टर होते होते बाहर निकल जाएगा। और कुछ लोग जो फॉलो करते जाएंगे पूरी बातें स्टार्ट से एंड तक के हमारी, वो बराबर से आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले से बोल दूं कि ये चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, सो दैट आप लोगों को हमेशा मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, मैं अकेले नहीं, हमारे साथ में पवन सर, पवन गौकर सर, दिव्या मैडम, पीयूष मैडम, प्रतीक सर और कृष्णकांत सर, हम सब आपको हमेशा वीडियो देते रहते हैं। आपने देखे होंगे, पहले भी हमने मैराथन लिया था, बहुत सारी चीज़ें की थी, अब भी हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बाजू में जो बेल आइकन होगा उसको जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, सो दैट आपको हमेशा सीएस के लेके हर बातें प्रॉपरली मिलते रहे। राइट गाइस, तो सर एक बात जान लेते हैं सर की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि ये जो महाकुंभ है इसको हमको फेस करना है। राइट गाइस, तो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर जून 2021। तो राइट बच्चा, मैंने तो क्या किया, ध्यान से तो नहीं किया, मैंने क्या करके रखा है, मैंने यहाँ पर ना कुछ कैटेगरी के बच्चे निकाल कर रखे जो मुझे लगता है कि जून में एग्जाम देने वाले। अगर आप इसमें से नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने बहुत सोच समझ के ये बनाया है। फिर भी अगर आपको लगता है सर हमारा नाम इसमें नहीं है, तो आप नीचे कमेंट के बताइए कि सर हमारे बारे में भी बताइए, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा। पहले तो वो बच्चे जिन्होंने ऑप्ट आउट करा हुआ है दिसंबर में, जो बिकॉज ऑफ कोविड एग्जाम नहीं दे पाए और जून में अब एग्जाम देने वाले, तो इनके बारे में स्ट्रेटेजी अलग रहेगी। फिर एक ऐसे कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने एक ग्रुप दिया, दूसरा ग्रुप अब देंगे, उनकी पढ़ाई थोड़ी कम है, सब्जेक्ट कम है उनकी स्ट्रेटेजी अलग रहने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने बोर्ड ग्रुप दे दिया है, पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, एग्जाम भी दे दिया था, लेकिन श्योर नहीं है सर, बिकॉज ऑफ कोविड टेंशन था, मेंटल हरासमेंट बहुत सारा हुआ था, तो बच्चे एग्जाम तो दिए बट श्योर नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपके लिए भी प्लान जरूर से, अगर आपके बारे में मन में कहने की कुछ चल रहा है तो। कुछ ऐसे बच्चे सर जो बोल रहे हैं सर हमने तो साल भर ध्यान ही दिया नहीं है, वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन द स्टडीज फॉर द कंप्लीट ईयर एंड वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिगिनिंग से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। और सबसे बड़ा जो चंक मैंने बताया था वो ये वाले बच्चों का है, दैट इज द फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव। ये 5 कैटेगरी के बच्चे आप कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल होते होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते जाइएगा वीडियो को, सो दैट हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है। राइट गाइस, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी, ऑप्ट आउट। सर सबसे सुखी बच्चे ये है पढ़ाई के मामले में, क्योंकि इनने सब पढ़ाई कर ली थी लास्ट मोमेंट तक के, and when ICSA gave the option of opt out, they decided not to give in December but in June, but psychologically कहीं नहीं कि वो एग्जाम नवंबर तक देने की तैयारी में थे, तो उनने पढ़ाई बहुत करी हुई है। तो ये पढ़ाई के मामले में थोड़े सुकून में है, इनको सिर्फ एक काम करना है, वो है बोर्ड ग्रुप पे तैयारी करें और सिर्फ रिवीजन करते रहे, सिर्फ रिवीजन करें। पढ़ाई बोर्ड ग्रुप की करनी है, क्योंकि आपको आता सब है बेटा, आता सब है, आपने एग्जाम नहीं दिया, ये बात ध्यान रखना।
अगर कोई बच्चा बोले नहीं सर आता नहीं है सर, हमको एक आध सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, तो सर आप पॉइंट नंबर 3 पे जा सकते हो, आप कोई भी लेक्चर बाय कर सकते हो। जैसे एग्जांपल 8 सब्जेक्ट्स है एग्जीक्यूटिव में, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, यू से कि सर हमको सब आता है सर लेकिन टैक्स पे कंफ्यूजन है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर टैक्स रिविजन, या लेक्चर उसके बाय कर सकते हो किसी फैकल्टी के, या कंपनी लॉ हो गया, या एसबीसी, व्हाटएवर सब्जेक्ट आपकी मर्जी पर है, वो तो अब पर्सन वेरी करेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सर को आठों पढ़ने ना, आठों पढ़ने ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको आता सब कुछ है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, तो वो आप दूर कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करके रिवीजन करिएगा। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अमेंडमेंट्स होते हैं, नया से पढ़ना है, टाइम बहुत है अपने पास में अभी, तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कैटेगरी के बच्चे जो मैंने बताया आपको वो है, तो उनको ये ध्यान रखना है। फिर घर बैठे बैठे टाइम आपके पास बहुत सारा है, कोचिंग करनी है नहीं, और कहीं बाहर जाना अभी भी फिलहाल इतना आसानी से शुरू हुआ नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ राइटिंग प्रैक्टिस, केस लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू को सॉल्व करते जाना, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। और सबसे बड़ी बात, आपने भली पेपर ना दिया दिसंबर का, बट दिसंबर का पेपर चेक जरूर कर लेना, हुआ कैसा था पेपर, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर दिसंबर में आया कैसा था, या जून 2020 में कैसा पेपर आया था, जो उसके पहले जो जून 19 में कैसा पेपर आया था, क्योंकि जून 20 में तो हुआ नहीं था, जून 19 और दिसंबर 19 में पेपर कैसे हुए थे, और ये पेपर को देख लो एक बार। ये 5 बातें अगर आप कर लोगे, और डेफिनेटली फॉलो करिए हमारा चैनल और हमारे टिप्स को फॉलो करिए, जो हमने रिवीजन लिए थे पहले वो फॉलो करिए, हमारे ऐप में बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है, वो फॉलो करिए। तो आप ये सब बातें बेसिकली फॉलो करते जाइए, आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जिनने ऑप्ट आउट किया था, जिनकी पढ़ाई पूरी होके रखी हुई है, राइट, तो ये पहले कैटेगरी के बच्चे हैं। मुझे लगता है ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, आपको इतनी फॉलो करना है जो मैंने बताया। फिर सर दूसरा कैटेगरी का बच्चा वो है जिसने एक ग्रुप दिया है, वो तो सर ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उसके 4 पेपर तो हो चुके हैं, और 4 पेपर अब उसने देने हैं बस। अब उस पर लेवल क्या है वो आपको जज करना है। सर आपको पूरा आता है, मतलब कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है ना कि ऑप्ट आउट में एक ग्रुप ऑप्ट आउट किया होगा, एक ग्रुप दे दिया था, तो पढ़ाई तो उसकी भी हो चुकी है, और अब पढ़ने 4 ही पेपर है, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जो है उनके लिए भी क्या करना है, उनको भी बोथ ग्रुप ही देना है। अगर आपने एक ग्रुप अपीयर किया है, तो अगर आपको लगता है कि पास होने वाला तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सर एक ग्रुप दिया है तो दूसरे ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर लो। सबसे बड़ी बात, लाइन नंबर 2, कुछ भी हो जाए 25 फेब के पहले पढ़ाई करें ना उस ग्रुप की। कौन से वाले? अदर ग्रुप की। सर ऐसा काहे? ऐसा इसलिए कि रिजल्ट आएगा 25 फेब को। अगर आप पास हुए तो बल्ले बल्ले। कैसे सर? पढ़ाई ग्रुप 1 की पास हो चुकी है और ग्रुप 2 की पढ़ाई होके रखी हुई है, और गलती से अगर मान लो आप ग्रुप 1 फेल हो गए 25 फेब को, तो आपको सुकून इस बात करेगा सर कि हमारा ग्रुप 2 की पढ़ाई कम से कम होके रखी हुई है। यानी इन एनी केस आपको अपना ग्रुप 2 या ग्रुप 1 जो भी आपका एक ग्रुप है जो आप अभी देने वाले हो पहली बार, उसकी पढ़ाई आपको कब तक करनी है बेटा? 25 फेब तक। मतलब आपके पास में 40-45 डेज है अभी, इस 4 जनवरी से लेके 24-25 फरवरी तक के 50 दिन आपके पास में है। 50 दिनों में आपको फटाफट से पढ़ लेना है। पढ़ लीजिए, एक हाथ सब्जेक्ट रह जाता चलता है, बट ओवरऑल हो जाना चाहिए आपका, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर आप पास हुए ग्रुप 1 तो सोचो कितना फायदा होगा। ग्रुप 1 पास हो गए 25 फेब को, और मीनवाइल आपका 25 फेब तक के पूरी पढ़ाई हो भी चुकी है। यानी आपको मार्च से करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ वो पढ़ाई की रिवीजन करनी है। मार्च, अप्रैल, मई, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जून में पास होना तय। बट गलती से अगर आपने मजाक किया, चलो सर कर लेंगे, 4 महीने हैं, तो ये भी होगा नहीं। अगर मान लो आपको वो जो पहला ग्रुप जो आपने अपील किया था वो अगर मान लो गलती से फेल हो गया, तो उसका बर्डन भी आ जाएगा, इसका बर्डन भी आ जाएगा, और फिर पंगे हो जाएंगे जून में। इसलिए स्ट्रेटेजी फॉलो करो। मैं पहले बोल रहा हूं, अगर वीडियो सुन रहे हो पूरा तो फॉलो भी करने का, ठीक है ना, फॉलो भी जरूर करना। और फिर वही वाली बात है, दूसरे लेक्चर्स ग्रुप के लिए आप लेक्चर्स ले सकते हो डेफिनेटली। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से पूरी बातें, तो वो आप ले सकते हो डेफिनेटली, ठीक है ना। और बाद में आपके लिए भी वही रूल है, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, हर एक के लिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आता सबको है, लिखता कोई नहीं है ना। वो जो डायलॉग था ना, देखा होगा आपने, सुना होगा अपने 3 इडियट्स मूवी में, वैसे ये बात है, आता सबको है, पढ़ाई सबने करी हुई है, लिखता कोई नहीं है सर, क्योंकि लिख नहीं पाते, पेन चलता ही नहीं है। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आप लोगों को भी जरूरी से मैं बोलूंगा कि दिसंबर का पेपर देख लीजिए जरूर से, किस तरह से पेपर आया था, ठीक है। तो कुछ बातें तो कॉमन रहने वाली है, बट यस, ऊपर की जो 2-3 बातें हैं वो हर एक के लिए अलग अलग हो रही है। तीसरा कैटेगरी, सर जिनने दोनों ग्रुप दे दिए, मन में दुख हो रहा है, क्या करूं, पढ़ाई करूं नहीं करूं, क्योंकि पास हो भी सकता हूं, बट सर चांसेस ज्यादा इस बात के लग रहे हैं कि पेपर बिगड़ गया, फेल हो सकता हूं। तो ये जो कैटेगरी के बच्चे जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उनको भी सर, अगर मान लें आप सोच ही चुके हो, सर आपको लग ही रहा है कि सर हमसे पढ़ाई नहीं हुई थी और हम नहीं पास होने वाले, तो भी फिर 25 फेब तक वेट करिए। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि वेट करें मतलब चुपचाप ऐसे बैठो,
नहीं नहीं, कुछ ना कुछ पढ़ाई करते रहो। तो फोकस करिए बोथ ग्रुप पे अभी भी, आप भी, ठीक है। और आप लोगों के लिए भी वही मैं बोलूंगा कि 25 फेब तक आप लोगों को, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कमी हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको लगता है जिसमें आप फेल होने वाले हो, वो पढ़ाई आप कर लो। और आप भी क्या कर सकते हो, सब्जेक्टिव बेस, आपको कोई ग्रुप लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई पूरी की हुई है। तो यू आर नॉट सपोज टू गो फॉर द लेक्चर्स ऑफ ऑल द ग्रुप, यू कैन गो फॉर द सब्जेक्टिव बेसिस। सर कंपनी ऑफ के लेक्चर चाहिए या ये चाहिए, वो जो भी है, आपको वो लेक्चर लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो पूरे 2-3 महीने अच्छे से, राइट गाइस। और बाकी के आखिरी 2 टिप्स वापस से सेम, आप सभी बच्चों के लिए कॉमन है ये, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ कैटेगरी। सर फोर्थ कैटेगरी कौन से बच्चे हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं अफ्रेश, नए से शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले इनका वापस से बात करते हैं। इनके लिए तो पहले बात तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बोथ ग्रुप दीजिए, आई कांट टॉक अबाउट बोथ ग्रुप, बिकॉज आपने कुछ पढ़ाई नहीं है अब तक के, कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप तो जीरो पे हो अभी फिलहाल। अब जीरो पे हो तो सर क्या आप 4 महीने में, सर 4 महीने नहीं सर 5 महीने, नहीं 4 ही महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में तो आपने रिवीजन करनी है ना, तो पढ़ाई तो आपको 4 ही महीने करनी है बेटा। जून में तो एग्जाम है, 1 जून से एग्जाम होती है, तो जून गिनो मत, मई भी मत गिनो। मई शुड बी फॉर द रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, इट इज नॉट फॉर द स्टडीज। पढ़ाई के लिए नहीं होता है मई होता है रिवीजन के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए होता है। तो अप्रैल तक पढ़ना है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने आपके पास में। 4 महीने में आप बोथ ग्रुप दे पाओगे क्या, आई डाउट इट। और मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा नहीं कि 4 ग्रुप 8 पेपर दीजिए और 4 पेपर जो ग्रुप में, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल मत करिएगा। आप सोचिए कौन सा ग्रुप देना है। अगर आप जीरो में है तो हाँ, अगर आप पहले 3 कैटेगरी में हो, पढ़ चुके हो, तो सर आप इसमें नहीं हो, प्लीज अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। ये उनके लिए जिनको कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई नहीं सर कभी भी, 1.5-2 साल से गायब थे, रजिस्टर किए थे कभी तो भी जिंदगी भर पहले, फिर कुछ काम में लग गए थे, नाउ दे वांट टू एंटर इनटू दिस, अब वापस से शुरू करना चाहते हैं फ्रेश। ये वो लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये कुछ बच्चे जॉब वाले होंगे जिन्होंने जॉब पे बहुत फोकस किया, आप थोड़ा रिलैक्स लग रहे हैं, अब करना चाहते हैं काम, पढ़ाई, सॉरी, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये बच्चे यहाँ पे आएंगे, इनके लिए भी वही रूल है, इनके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा रहेगा बेटा। इनके लिए मैं 25 फेब नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो शुरू अभी कर रहे हैं। इनके लिए मार्च तक का टाइम दे रहा हूं मैं। आप मार्च तक की पढ़ाई पूरी कंप्लीट करिए, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में तो आपको एग्जाम, फिर वही रिवीजन करनी है अप्रैल मई में, और फिर जून में एग्जाम देनी है। तो आई कांट स्ट्रेच यू टिल अप्रैल एंड, है ना। तो आपको मार्च तक की पूरी पढ़ाई करके रखनी है। आपके लिए जरूरी लेक्चर लेना, आप लेक्चर जरूर लीजिए, क्योंकि लाइव क्लास तो कहीं हो नहीं रही है फेस टू फेस, तो यू शुड गो फॉर द लेक्चर्स। आप लेक्चर लीजिए सुबह शाम 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़िए, और फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाई कर करके मार्च एंड तक के कंप्लीट कर लीजिए कोर्स पूरा, सो दैट आप फिर आप अप्रैल मई में रिवीजन करके जून में एग्जाम दे सकते हो। और बाकी सर आपके लिए भी रूल सेम ही है, आपको भी पेपर की प्रैक्टिस करते रहनी है और पेपर देखते रहना है कि पेपर आता कैसा है, राइट। तो ये तो हो गए बेटे 4 कैटेगरी के। अब सबसे बड़ा जो चंक है मैं जानता हूँ वो ये वाले बच्चे, कौन से, जिनका फाउंडेशन पास हुआ है अभी अभी, अब तो एग्जाम दिए, या फिर ईटी पास हो गया था 2 कैटेगरी के बच्चों के, अगस्त और नवंबर वाले। जनवरी वाले तो अब एग्जाम देंगे, उनका रिजल्ट आएगा ही, और वो पास भी होंगे, पता ही है आपको, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है फाउंडेशन का भी और ईटी का भी, तो पास तो होंगे ही होंगे, और उनका भी एग्जाम जून में आएगा। तो फिर वो क्या करेंगे, उनके लिए भी बात समझो। तो उनके लिए तो बहुत सिंपल सा भैया, यू शुड फोकस फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आपका जून में एग्जाम है और अगस्त वाले और नवंबर वाले, तो बोथ ग्रुप की तैयारी कर ही सकते हैं। जैन वालों के साथ तो बोथ ग्रुप मिलने वाला नहीं है, न फाउंडेशन वालों को और न जैन वालों को, क्योंकि आपको मिलने वाला एक ही ग्रुप है, तो आपके लिए तो बात ही नहीं हो रही है। या तो फिर आप दिसंबर में एग्जाम दो सीधा, दिसंबर 21 में, और पूरे 11 महीने पढ़ाई करो। 12वें महीने एग्जाम है ना, पूरे 11 महीने पढ़ाई करो, तो वो आप सोच सकते हो। उसके लिए अपन अलग से बात करेंगे वापस से, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट आपको करना है 3 से 4 महीने में, अगर आप जून में दे रहे हो एक ग्रुप तो। और आपके लिए भी लेक्चर्स बहुत जरूरी है, बट आप लाइव में मत जाइए, क्योंकि लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग जो रहेगी वो बहुत टाइम लगाएगी। बेटर चीज टू बी लाइव रिकॉर्डेड, रिकॉर्डिंग में भी स्टूडियो रिकॉर्डिंग ना हो। मतलब मैं बोलूंगा बीच का जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पूरा भी लाइव मत करो और पूरा भी पेन ड्राइव मत लो, इट शुड बी द लाइव रिकॉर्डेड, कि जो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी उसके लेक्चर्स अगर आप ले लेंगे तो दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू पीपल, सो दैट आपको लाइव का फील भी आएगा, बट आप लाइव के साथ बंधे हुए नहीं हो, आप अपने मन से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड, जो हमारी फीचर है ब्लेंडेड बैच, जो हम लोग बीएमएल में काफ़ी मानते हैं इसको, वो है ब्लेंडेड, ठीक है। तो वो आप जा सकते हो। बाकी आपके लिए रिवीजन, केस लॉ, प्रैक्टिस आपको करनी है, और आपको बाकी सारे पेपर भी आपको देखनी है। मैं इनके लिए बाकी इसलिए बोल रहा हूँ ऑल, सर आप बोले सर हमारे लिए बाकी, इसलिए आपने बोला दिसंबर, इनके लिए ऑल बोला क्योंकि भैया बाकी सारे बच्चे रिपीटर है। रिपीटर मतलब वो एग्जीक्यूटिव में पहले से एंटर्ड है, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले एग्जाम दी हुई है, या तो
उन्होंने फॉलो किया हुआ है, झूठ मत बोलना, पहले चारों कैटेगरी के बच्चों ने एग्जीक्यूटिव को फेस किया हुआ है, तो दे नोज एवरीथिंग। इसलिए उनको मैंने एक ही बार बोला पेपर, बट सर ये बच्चे बेचारे पहली बार एग्जीक्यूटिव देने वाले हैं, इनको पता भी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव कितना बड़ा समंदर है। ये ईटी से पास होके आए हुए हैं या वो फाउंडेशन से आए हुए हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि पुराने पेपर कैसे आते हैं। इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है सारे पेपर देखना, बाकी सबके लिए जरूरी है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू शुड फोकस ऑन द क्वालिटी स्टडीज। सो दिस आर द ऑल टिप्स बेसिकली फॉर द फाउंडेशन स्टूडेंट्स। सो लास्टली मैं बताऊंगा कि यू शुड, इफ यू वांट टू गो फॉर लेक्चर्स डेफिनेटली, तो व्हाई बीएमएल, बुक बाय लेक्चर्स की टीम क्यों, व्हाई बीएमएल। आपके सामने तुषार सर है ही खड़े, आप जानते हैं मुझे अच्छे से, मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, साथ में पवन सर हमारे साथ में पढ़ाते काफ़ी समय से, वो भी पढ़ा रहे हैं। दिव्या मैडम टेकिंग केयर ऑफ एफएसएम, ठीक है ना। कृष्णकांत सर वो टेक्स केयर ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पीयूषा मैडम है जो टैक्स पढ़ाती है, प्रतीक सर है जो टैक्स पढ़ाते हैं। हम सब लोग मिलकर के आपको क्वालिटी कोचिंग देते हैं सर। तो ये फीचर्स है बिकॉज ऑफ विच यू शुड डेफिनेटली ऑफ फॉर द बीएमएल, ठीक है। बीएमएल की जरूर जाए आप लोग। टीचर्स जो भी आप देख सकते हो वो इमेंस एक्सपीरियंस हम लोग के पास है, कम से कम 6-6, 7-7 साल का एक्सपीरियंस बाकी फैकल्टीज़ को है। मेरे पास खुद के पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 15 सालों से, राइट। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। हमारे पास जो पूरी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, लाइव जो लाइव हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो हम लाइव तो पढ़ा रहे हैं, आपके लिए लाइव अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि सर आपके पास टाइम नहीं है। तो आप लोगों को लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जो कि पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव में आपको मिल सकते हैं, आप ले सकते हैं और घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते, जो कि वैलिडिटी दिसंबर 2021 तक मिल जाएगी आपको, 2021 तक के। मतलब अगर आप मान लो खुदा ना खासा जून में पास नहीं भी हो पाए तो दिसंबर में तो आप आराम से उसी लेक्चर को बिना पैसे दिए पढ़ सकते हो और आपको उतने टाइम तक देखने के मिलेंगे अनलिमिटेड व्यूज़। तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है व्यूज़ की, जितना मर्जी है देखिए वीडियो को अच्छे से, बस आपको समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये मोटो है। ये अगर आप करेंगे तो बात खत्म हो गई। एंड डाउट सॉल्विंग, तो सर ये कौन है, तो आप देख सकते हो हम सारे फैकल्टी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको 8 सब्जेक्ट मिल जाएंगे 20,000 रुपये में, ठीक है। 20,000 रुपये में 8 सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। अगर आप चाहते हो बोथ ग्रुप लेना, तो इफ यू वांट टू ओनली गो फॉर ग्रुप 2 तो 10,000 एंड ओनली वांट टू गो फॉर ग्रुप 1 देन ऑल्सो इट कैन बी 10,000, ठीक है। और आपको कहाँ से लेना है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, हमारी वेबसाइट है BML, और जाओगे तो आपको इस तरह का एक ये मिल जाएगा प्रोडक्ट। आप वहाँ जाकर के कोई भी प्रोडक्ट को आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो। जैसे एग्जांपल कंपनी लॉ लेना है आपने एग्जांपल, ये आपने क्लिक किया, ठीक है, और वहाँ जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे सारी बात आपको मिल जाएगी देखने के लिए। इफ यू वांट टू गो फॉर सिंगल सब्जेक्ट दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, सिंगल सब्जेक्ट भी चाहिए तो आप वो भी अवेलेबल है। और आप चाहो कि सर जैसे आपको ग्रुप 1 लेना है तो आप ये भी क्लिक करके ले सकते हो। ग्रुप 1 में आपको सब मिल जाएगा कि कौन फैकल्टी है, क्या पढ़ा रही है। यहाँ पे आप जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए है, ऑप्शन जून तक चाहिए, प्राइस यहाँ पे जिसकी 14,000 प्राइस है, हमने पहले ही क्या कर रखा है 10,000 कर रखा है, ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, सबका पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा ये सारे डेमो वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आपको चेक करना है तो, और उसके बाद ही आप लेक्चर को क्या करिए जरूर से बाय करिए, ठीक है। दिस आर द डिस्काउंटेड प्राइस विच इज ऑफर फॉर वेरी लिमिटेड पीरियड, बहुत कम समय के लिए ये है। तो आप लोग को जितना समय मिलता है फटाफट से उसको क्लेम करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, राइट गाइस। सो आई होप दिस स्टेप्स, दिस स्ट्रेटेजीज यू विल फॉलो and you will definitely conquer with your June 21 exams. Once again, I will say that do subscribe to this channel, Book My Lectures, and also hit the bell icon so that you will get a notification every time whenever we upload the videos. And do share this video with all your friends so that they should also know how to strategize, how to plan for the June 21 exams. Right guys? So with this note, I'll end the video and see you soon with the new videos. Till then, take care. Bye bye. Love you guys.